If you can change your mind, you can change your life. With this beautiful thought, I, Soumya Kumar, welcoming you on my video, and the topic of this video is epithelial tissue. So let's start. एपिथेलियम का डिफिनेशन पढ़ने से पहले हम लोग एपिथेलियल वर्ड को ब्रेक करेंगे। और एपिथेलियल वर्ड को हम लोग यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो एपी का मतलब होता है अपॉन, थीलियम का मतलब होता है टू रेस्ट। तो एपिथेलियल जो होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो अब हम इसका डेफिनेशन बनाते हैं। तो रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन बिलो विच कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि एपिथेलियल जो होता है वो ए वेस्कुलर होता है और ए वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और वेस्कुलर का मतलब होता है वहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है। तो एपिथेलियम में क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट नहीं होता, जिस कारण कनेक्टिव टिश्यू नीचे प्रेजेंट होता है। और एपिथेलियल जो होता है ये रीजनरेशन एबिलिटी रखता है। अगर एपिथेलियम के ऊपर कुछ होता है तो वो खुद अपने आप को तुरंत रीजनरेट कर लेता है। बात है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू के ब्लड वेसल के मदद से एपिथेलियम में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन ये चीज़ सप्लाई किया जाता है वहाँ पे। इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हाई वेस्कुलर होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है और जहाँ जहाँ एपिथेलियम होगा वहाँ वहाँ आपको कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट दिखेगा, वहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है। अब जो हमने पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में बात किया था, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के मदद से बनता है। अब आपसे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूछे तो आप सिंपल बोलेंगे कि ये हाई वेस्कुलर होता है, जहाँ जहाँ एपिथेलियल होता है वहाँ वहाँ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है और कनेक्टिव टिश्यू के ब्लड वेसल के मदद से एपिथेलियम में न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन्स ये सब वहाँ पे सप्लाई किया जाता है ईजिली। अब आता है मॉडिफिकेशंस ऑफ एपिकल सरफेस। यहाँ पे क्या होता है कि एपिथेलियम का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसको हम लोग एपिकल सरफेस भी कहते हैं और फ्री सरफेस भी कहते हैं, वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। वहाँ पे जैसे आपको सीलिया बन जाता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, उसके बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, माइक्रोविलाई वहाँ पे बन जाते हैं कि वहाँ का जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको ब्रश बाउंडेड एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है और इसको सीलिया कहते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज सीलिया। ये जो है आपको मूवमेंट में हेल्प करता है, सब्सटेंस के मूवमेंट में सीलिया जो है वो आपको हेल्प करता है। अब हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। तो एपिथेलियम के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। हमारा पहला है सिंपल एपिथेलियम। तो इसका मेजर रोल हमारा रहता है, इसमें सिक्रीशन में रहेगा, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूज़न, एब्जॉर्प्शन, ये सब कामों में सिंपल एपिथेलियम का काम रहता है। क्योंकि ये सिंगल लेयर है तो ये सब काम ये ईजिली कर लेगा, प्रोटेक्शन वगैरह ये नहीं करता। तो इसको हम लोग सिंपल एपिथेलियम नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि ये सिंपल काम्स कर रहा है। तो इसका मेजर रोल आप समझ गए, सिक्रीशन में रहेगा और क्या रहेगा, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूज़न, एब्जॉर्प्शन, ये सब सेम जो काम है ये ईजिली कर लेता है। अब हमारा आता है सेकंड नंबर, कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम जो है ये कंपाउंड है तो ये मोटा रहेगा, तो ये प्रोटेक्शन वगैरह आसानी से कर लेगा और सिक्रीशन वगैरह ये सब इससे नहीं हो पाएगा। तो पहला हमारा सिंपल एपिथेलियम सिंगल सेल, कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड सेल। तो यही है इसका, कंपाउंड एपिथेलियम मतलब मोटा है, प्रोटेक्शन का काम ईजिली कर लेगा, सिक्रीशन वगैरह नहीं कर पाएगा। तो बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।